बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम इस जगह पे टेस्टिंग के ऊपर पहुंच चुके थे। डिस्प्ले क्लियर कर लिया। उसके बाद ये वाला पोर्शन एलएम ऑपरेशनल एम्पलीफायर हमारे क्लियर हो गए। बाकी ये सारे कंपोनेंट लगा लिए थे, हत्ता कि हमारी आईजीबीटी की जो आउटपुट्स हैं वो भी हमारी आ गई थी। अब नेक्स्ट हम, क्योंकि आगे मुझे पीसीबी हीट सिंक वगैरह लगाने पड़ने थे, तो ये एक बना पड़ा था, मैंने कहा इसके ऊपर ही मैं वीडियो आगे कंटिन्यू कर लेता हूँ। तो हमारा ये वाला पोर्शन इधर वाला क्लियर हो चुका था। अब हमने इधर वाला पोर्शन क्लियर करना है। इसमें आपने वही काम करना है। आपने अपने कंपोनेंट्स लगा लिए, ये सारी चीज़ें लगा ली। नए फर्स्ट टाइम लगा रहे हैं तो ठीक है। अगर रिपेयर मोड में आया, कि रिपेयरिंग के लिए आया, तो उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ कि आपने रिपेयरिंग जब करनी है तो उस दौरान आपने क्या काम करना है। अभी हम नया बना रहे हैं, इसलिए मैं नए लिहाज से आगे चल रहा हूँ। तो आपने ये काम करना है कि एक 2.2 के की रजिस्टेंस लगा लेनी है। 2K की लगा लें 28 नंबर और 2 नंबर पिन के दरमियान। 15 वोल्ट की सप्लाई, 14 वोल्ट की जो सप्लाई हमारी होती है, अडाप्टर जो हमारा है वो यहाँ पे आपने लगा लेना है ग्राउंड के ऊपर, और इधर सप्लाई दे देनी 14 वोल्ट की। और एक जंपर 14 वोल्ट वाला उठा के, एक तार उठा के आपने जहाँ पे पीवी हम इन करते हैं वहाँ पे उसकी पॉजिटिव के ऊपर भी आपने दे देना है। उसके बाद कंपोनेंट क्योंकि हमने सेम वही लगाने सारे, ख़ासकर दोस्त इसमें बात यह है कि जैसे ये UF का नंबर रखा है, UF 4007, वरना लोग 1 एंड 4007 लगा देती हैं, चल जो जाता है, लेकिन जब लोड आता है तो फिर ये प्रॉब्लम करता है। ये आपने UF 4007 लगाना है। सेकंड, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने कहा था उसी तरह आप प्रोलें जो लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी होती। मसलन अब इसके ऊपर माइक्रोफैड लिखा हुआ है 47 माइक्रोफैड का। अब 47 माइक्रोफैड आप 100 माइक्रोफैड का लगा लें, बेहतर है। वोल्ट आपने 25 वोल्ट लिखा, 25 वोल्ट ही लगाना है। 25 वोल्ट 100 UF के कैपेसिटर लगा लें। इसके बाद ये आगे 102 का कैपेसिटर लगा हुआ है, 104 का लगा हुआ है। ये 102 और 104 आपने 1000 वोल्ट का लगाना है, मतलब ज़्यादा वोल्ट वाले लगाने हैं। 1K के साथ आपने लगाना है 102 का। और 104 का जो है ये तो 1000 वोल्ट का बहुत बड़ा साइज़ का हो जाएगा, लेकिन ये वाला भी आप 100, 150, 200 वोल्ट का लगाएं, 100 वोल्ट का लगाएं, इनके बड़े साइज़ में लगाएं ये 104 का। और खासकर ये 102 का जो कैपेसिटर लगा होता है ये आपने 1K में 1 किलो वोल्ट में लगाना है। या आप शेप देख लें कि कम से कम आपने इस चार्ज का लगाना है, ना कि ये येलो वाले जो हैं छोटे साइज़ के नहीं लगाने, आपने बड़े साइज़ का लगाना है। ये साइज़ बड़ा होगा तो इसका मतलब उसके वोल्ट ज़्यादा होंगे, बाकी चीज़ें तो 102 का नंबर जो है वो 102 ही रहेगा। अब आगे आ जाते हैं हम। IGBT जो है आपने IGBT लगाने हैं, IGBT ही लगाना है। वो 75T60 हो, जैसे इसके ऊपर मैंने 75T60 लगाया हुआ है। दूसरे भी लग सकते हैं, लेकिन IGBT टेस्ट करके आपने लगाना है। बाकी IGBT टेस्टिंग का मैंने वीडियो डाल दी है, गेट को किस तरह टेस्ट करके लगाना है। ये 4 वाला 8 वाले के ऊपर आपने खासकर वो वीडियो देख के अपना IGBT टेस्ट बनाएं और उसके मुताबिक लगाएं। तो नेक्स्ट जो आ जाता है आगे, ये वाला है 4148 लगाए, 4148 लगाना है। इसके ऊपर आपने सिंपल नहीं डायोड लगाना, हाई स्पीड ही लगाएं। जैनर है जो 15 वोल्ट के जैनर हैं, अगर आप 14 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो 15 वोल्ट के जैनर लगाने, जैसे ये 15 वोल्ट के जैनर लगे। अगर 18 वोल्ट के ऊपर आप ड्राइव दे रहे हैं, अलहदा ड्राइव लगा रहे हैं, तो आपने ये जैनर 18 वोल्ट के लगाने हैं, ना कि 15 वोल्ट के लगाएं आप। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपने कंपोनेंट्स लगा ले, ये सारा कुछ कर लिया। अब मैं इसको सप्लाई देता हूँ। 14 वोल्ट की सप्लाई मैंने दे दी। ये हमारा सिस्टम ऑन हो गया। सिस्टम ऑन होने के बाद हमने डिस्प्ले के ऊपर देखना है हमारा क्या आ रहा है। बटन दबाया, ये PV वोल्ट यहाँ से जो हमने असल में दिए हैं 14 वोल्ट। 14 वोल्ट को हमने, क्योंकि ये 2K की 2.2K की 2 नंबर पर रजिस्टेंस लगाई थी, उस वजह से उसकी सेंसिंग हमने ख़राब की है ताकि हमारी आउटपुट जनरेट हो सके। तो उसने 300 वोल्ट ले लिया, 303 वोल्ट PV को मान लिया। एम्पेयर 0.0 है, जो कि ये वाला नेटवर्क है, ये वाली रजिस्टेंस से ये एम्पेयर ले रहा है। ये ठीक है, क्योंकि हमारा लोड नहीं आ गया तो ठीक ही उसने बताना है। 230 वोल्ट आउट का है, 50 हर्ट्ज़ ओके हो गया। ये सारे काम वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने आउटपुट के ऊपर आपने, अभी हमने ये इंडक्टर को कॉइल नहीं लगाई, इसका मैं अभी बाद में बताता हूँ। यह कैपेसिटर लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि अभी इसको कनेक्शन ही नहीं है वो यूज़लेस है।
इसके बाद हमने एसी पे मीटर का लेना है, और ये 2 पॉइंट एसी आउट के हैं और ये इंडक्टर कॉइल के हैं। इंडक्टर कॉइल यहाँ पे लगनी है। आपने 1 पॉइंट इधर वाले पे रख लेना और यहाँ पे रख लेना है। ये एसी पे मीटर है। एसी वोल्ट ये कह रहा है कि 10 वोल्ट एसी जनरेट कर रहा है। 14 वोल्ट दिए थे, 14 के से मुराद 10.5 वोल्ट ये ओके हैं, ठीक है। अगर मैं डीसी पे करता हूँ तो डीसी के ऊपर कोई वोल्ट नहीं आने चाहिए इस तरह। इसका मतलब यह हमारी जनरेशन क्लियर होगी। से फर्ज करो आउटपुट पे जनरेशन नहीं आ रही, तो हमारे क्या मसले हो सकते हैं? हमारा टीएलपी ख़राब हो सकता है, कोई इनमें से आईजीबीटी ख़राब हो सकते हैं, तो हमें वो वाली रिप्लेस चीज़ करनी पड़ेगी। से फर्ज करें आपका मसला आता है कि आईजीबीटी हमारा यहाँ से कोई एक शॉर्ट है, ख़राब है, तो फिर क्या होगा? जैसे ये मैं इसको आईजीबीटी को शॉर्ट कर रहा हूँ। आईजीबीटी मेरा शॉर्ट था क्योंकि मैंने ये लो वोल्ट के ऊपर लगाया हुआ है, तो लो वोल्ट के ऊपर अभी मैंने शॉर्ट किया था। शॉर्ट करने से क्या हुआ, तो 15 वोल्ट के ऊपर लगाया था। तो दोबारा मैं चेक करता हूँ कि हमारा सिस्टम डैमेज तो नहीं हो गया, कहीं एसी आउट दे रहा है अब दोबारा या नहीं दे रहा। सिस्टम रीस्टार्ट हो गया था बिल्कुल शॉर्ट करने से। ये 14 वोल्ट एसी दे रहा है, और डीसी के ऊपर चेक करता हूँ, डीसी नहीं आ रही। इसका मतलब ये सिस्टम हमारा अभी क्लियर है। दोबारा फिर मैं आईजीबीटी, मैं कहता हूँ कि हमारा आईजीबीटी कोई डैमेज है, तो क्या होगा? ये मेरा सिस्टम, मैं कोई एक कलेक्टर और मीटर शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कलेक्टर और मीटर ही शॉर्ट होने होते हैं, क्योंकि ये लो वोल्ट है। 14 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ, इसलिए ये मैं चीज़ें सारी टेस्ट कर रहा हूँ। कहीं हाई वोल्टेज के ऊपर आपने ये टेस्ट नहीं करना इस तरह, कभी भी लो वोल्टेज के ऊपर है। ये देखिए मेरा साथ ही सिस्टम रीस्टार्ट हुआ है। अच्छा, उसमें ये होगा कि अगर हमारा ये आगे से कोई आईजीबीटी शॉर्ट है, कोई भी हमारा शॉर्ट होगा, ये वाला शॉर्ट करें तो ये हमारा सिस्टम रीसेट हो रहा है, बंद होकर दोबारा ऑन हो रहा है। तो इसको मैं कर लेता हूँ। ये इतना स्पार्क इसलिए ले रहा है कि ये हमारा कैपेसिटर बैंक भी है, तो उस वजह से ये डिस्चार्ज होते हैं, कैपेसिटर इसके ऊपर जा रहे हैं। दोबारा फिर मैं चेक करता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस तरह चेक करेंगे कि आपने 14 वोल्ट सप्लाई लगा के आप इसको करेंगे, अगर ये चीज़ शॉर्ट भी होगी तो आपका सिस्टम डैमेज नहीं होगा। अभी ये मैंने इतना कुछ शॉर्ट करने के बावजूद दोबारा फिर मैं चेक करता हूँ कि मेरे वोल्टेज दोबारा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये देखें, ये मेरा वोल्टेज दोबारा 10.6 जैसे वो पहले थे एसी ही आ रहे हैं, और डीसी अभी नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे डीसी वोल्ट आते हैं तो हमारा मसला है, फिर हमें और मज़ीद डीप टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, तो फ़र्ज़ करें हमारा यहाँ पे आ जाता है हमारा कि ये सिस्टम एकदम से, जैसे हमने स्टार्ट किया डिस्प्ले आ गया। जैसे ही डिस्प्ले आया है, मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। अभी मैं पावर ऑफ़ करने लगा हूँ, पावर ऑफ़ कर दी। मेरा एक आईजीबीटी शॉर्ट है, कोई आईजीबीटी शॉर्ट है, फिर क्या होगा? फिर किस तरह का मामला होगा? डिस्प्ले आ गया है, रनिंग में आ गया, अभी ये स्टार्ट ही करेगा फ्रीक्वेंसी। जैसे ही उसने फ्रीक्वेंसी अपनी आउटपुट जनरेट की है ना, यह जनरेट के साथ ही कंट्रोलर रीसेट हो गया, पावर ही ख़त्म होगी सारी उसकी। ठीक है, अगर आप पावर बहुत ज़्यादा पावर देंगे उसको कि यार कि तू बंद ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर आपका सबसे पहले आपकी ये रेजिस्टेंस लगेगी, जलेगी। ये 10 ओहम की रेजिस्टेंस लगा के इसको, जो ये वाले सप्लाईज़ हैं, ये 10 ओहम की रेजिस्टेंस लगा के यहाँ से, और 10 आर की रेजिस्टेंस लगा के, और ये सप्लाई यहाँ पे जाती है आईजीबीटी। ये यूएफ जो लगे हुए हैं, यूएफ ये 3, ये वाले जो डायोड लगे हुए हैं 3 लगे होंगे, कुछ में 4 लगे होते हैं, तो मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे इस किट के अंदर उन्होंने फ़र्क यह है कि इसके अंदर 1 2 3 4 यूएफ लगे हुए हैं, इसमें परेशानी नहीं लेनी। बेसिकली अब इसकी जो रेजिस्टेंस है 10 आर की, अगर आगे से ये शॉर्ट होता है, ये जेनर शॉर्ट हैं, कोई चीज़ भी शॉर्ट है, तो एक रेजिस्टेंस उन्होंने 10 आर की लगाई हुई है रास्ते में, तो वो वाली हीटअप होगी, वो वाली रेजिस्टेंस। अभी इसकी मैं रेजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ कि ये वाली रेजिस्टेंस इसकी कहाँ पे है। ये नेटवर्क हमारा जा रहा है यहाँ से यहाँ से घूम के, और ये है 10 आर की लगी हुई रेजिस्टेंस। ठीक है, ये वाली, इसमें ये वाली 10 आर की लगी हुई, यहाँ पे आपने चेक कर लेना। यहाँ से इसकी ये वाली चारों पॉइंट्स और मिलके एक ये
10 आर की रेजिस्टेंस लगेगी। इसमें जो है हमारी इसके अंदर ये वाली 10 आर की लगी है, यानी कि अगर ये नेटवर्क शॉर्ट होगा पीछे से, अगर आप सप्लाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा सप्लाई दे रहे हैं तो ये वाली रेजिस्टेंस जलेगी। कई दोस्त कहते हैं मैं जैसे सिस्टम लगाता हूँ तो ये वाली रेजिस्टेंस जल जाती। इसका मतलब ये होता है अगर 10 आर की रेजिस्टेंस आपकी जल रही है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका IGBT TLP 250 या इनमें से IGBT या ये वाला जेनर, ये 15 वोल्ट का जेनर, या ये वाला कैपेसिटर, या ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, या ये ज़ाती तौर पे खुद ये डायोड शॉर्ट है कोई। IGBT ये सबसे ज़्यादा आम कंप्लेन आती है कि सर हम सर्किट ऑन करते हैं, हमारा 10 आर की रेजिस्टेंस हीट अप हो जाती है, वो जल जाती है। अब हमें क्या करें? तो उसका सबसे सिंपल यही है, इसका सबसे पहले हमें ये सारे कंपोनेंट को ट्रेसना पड़ेगा। कंपोनेंट उतारें, निकाल के हर कंपोनेंट को चेक करें कोई शॉर्ट तो नहीं है। ख़ासकर अगर इस तरह का मसला आ जाए एक दफ़ा ये चीज़ जले तो कंपोनेंट ख़राब हैं। ये 15 वोल्ट के जेनर हैं, ये तो लाजमी बदल दें 4 के 4। ये कैपेसिटर हैं 102 के, ये लाजमी बदल दें। उसके बाद ये वाला कैपेसिटर ये चेक कर लें, बेहतर है ये बदल दें। अगर एक दफ़ा ब्लास्ट हो गया आपका, ये हाई फ्रिक्वेंसी ये वाले जेनर डायोड हैं, क्योंकि ये रिवर्स पोलैरिटी पे आते हैं और रिवर्स वापस करंट भेजना शुरू कर देते हैं। अगर ये वाला शॉर्ट है, ये काम नहीं कर रहा, तब भी ये मसला बन जाता है। IGBT जो है, IGBT आप मीटर IGBT टेस्टर बन गया है तो वीडियो देखें, वो खुद बनाएं, उसके ऊपर लगा के आप टेस्ट कर लें IGBT टेस्टर के ऊपर। तो बकाई ये वाले कंपोनेंट इनमें से कोई शॉर्ट होता है, उस वजह से ये रेजिस्टेंस चलती है। ये वाले कंपोनेंट ठीक कर लेंगे तो ये रेजिस्टेंस आपकी नहीं चलेगी और ओके हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमने आउटपुट करंट 15 वोल्ट के ऊपर AC जनरेट कर लिया। AC जनरेट करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट मरहला आ जाता है कि जी हम इसकी इंडक्टर कॉइल किस तरह बनाएं, कौन सी बनाएं। और ये बड़ा कम्प्लेक्स सा मसला है। कोई दोस्त 16 नंबर तार, कोई 14 नंबर, कोई 12 नंबर तार इस्तेमाल करता है, कोई कहता है 20 गज डाल लो, कोई कहता है 10 गज डाल लो। असल में ये डिपेंड करता है आपने लोड आउटपुट पे कितना चलाना है। सेकंड, ये डिपेंड करता है कि आपकी ये वाला जो इंडक्टर कोर है वो किस कंपनी की है और किस क्वालिटी की बनी हुई। जैसे ये भी एक है इंडक्टर कोर, ये काम ही नहीं करती। अच्छा, ये GTK की है, ये अच्छी कोर है। मैं ये बताता हूँ कि इसके ऊपर 14 नंबर तार है, 200 टर्न इसकी हैं और 15 गज तार ली थी मैंने, इसके ऊपर 200 टर्न डाले। इन शॉर्ट ये कह लें कि अगर ये 12 नंबर तार होती तो इसकी जो मिली हेनरी बननी थी 200 टर्न के ऊपर और इसके 200 टर्न के ऊपर, मोटी तार के 200 टर्न डालेंगे तो उसकी कम मिली हेनरी आएगी, लेकिन काम वो ज़्यादा करेगी है अभी। तो इन शॉर्ट ये है कि बस मैं इसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कम्प्लेक्स चीज़ है, आप आगे आपका लोड कितना है, आपकी कितनी भारी तार है, उस तार के लिहाज से, आपके इंडक्टर कोर के लिहाज से आपका मीटर क्या बताता है और फिर वो प्रैक्टिकल में जाके क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। आपको फ़िक्स हम नहीं बता सकते, लेकिन एक ये फ़िक्स बता दिया है कि ये आपका 20 एम्पेयर 15-20 एम्पेयर चलाने के लिए बेहतरीन है इंडक्टर। GTK का ये इंडक्टर है अंदर, और जो अंदर कोर है, बाहर 14 नंबर तार है और इसके 200 टर्न है। बाकी तार सिल्वर की है, कॉपर की है, ये वेरी करती है। कॉपर अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं सिल्वर अच्छा है। ये प्रैक्टिकल करके ये आप करके देख लें तो क्या रिज़ल्ट आता है, जो अच्छा होगा वो आप इस्तेमाल करें। इसके बाद आपने इसको लगा लेना है। नेक्स्ट आपने लो वोल्टेज ही है, लो वोल्टेज के ऊपर ही अभी हम काम कर रहे हैं। तो लो वोल्टेज के ऊपर आपने इंडक्टर लगा लेना है, ये वाला कैपेसिटर लगा लेना है और इसके बाद भी आप चेक कर लें आउटपुट को। आप वोल्टेज आपने AC के ऊपर भी चेक करना है, DC के ऊपर भी चेक करना है आपने आउटपुट के वोल्टेजेस। अब AC आउटपुट के वोल्टेज सेम आ रहे हैं, ठीक है, ओके हो गया। इसके अलावा DC के ऊपर वोल्टेज नहीं आने चाहिए, DC के, ठीक।
डीसी के बोल्ट नहीं आ रहे। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ इसको, मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।